हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणता च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वेश्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणन में वास। मेरो मन मानिक गिरवी धरऊ श्री गिरधर जू के पास प्रेम ब्याजे तेनो बढ़ो अब नहीं छूटन की आस। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारणिहार लज्जा सबकी राखियो तुम नंदी पे सवार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार।
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरा पर अकारण करुणावनालय आनंदमय कल्पतरु भक्तवांछा पुराण पुरुषोत्तम श्री राघव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सबकी पूजनीय जगत जननी माता जानकी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। वृंदावन के ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया के चरणों में इस दास का प्रणाम। परम प्रिय आराध्य लाडली वृषभानुनंदिनी राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के परम रसिक हनुमंत लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। सदगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। कथा के सभी अनुरागी श्रोता भक्तों को राधे राधे। इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन में भी अति उत्तम अधिक मास का की बेला सावन में सम्मिलित हुई है। अधिक मास में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। सावन मास के पुरुषोत्तम महीने में भगवान की विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। सावन मास के पुरुषोत्तम महीने में भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण कथा, देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण और भी अनेक पुराणों का श्रवण यदि हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो उसका फल अनंत गुना होता है। हम आपको विगत दिनों से पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रवण करा रहे हैं। कल हमने आपको कथा में श्रवण कराया कि जनधनवा नामक राजा के सुंदर वृतांत को हम आपको श्रवण करा रहे थे। अब उसके आगे कथा हम आपको आज 14वें अध्याय में श्रवण कराएंगे। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। अथ चतुर्दशो अध्यायः श्री नारद उवाच अथ चिन्तातुरस्य गृहं वाल्मीकिकार्ययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम् दूरादालोक्य भूपालः समुत्थाय सम्भुवं मम अनेन मच्चराणो दंड वा भक्ति संयुतः संपूज्य स्थापयामास तमिषिं परमासने पादवांकागतौ कृत्वा करभ्यां संलालययत् पादवने जनीरावः शिरसा धारयन्मुदा उवाच स्निग्धया वाचा स्मरन् कीरवचो नृपः दृढबन्धो वाच भगवान् कृतोऽहं भगवानास्मि साम्प्रताम् अधमे सफलं जन्म तद्योऽर्थधिगतः प्रभो श्रुतं मे सफलं जातं यत् भगवान् इक्षिगोचरः किं मन्यं मे महाद्भाग्य जगत पावन पावन। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, इसके बाद चिंता में आतुर राजा जनधनवा ने के घर वाल्मीकि मुनि पधारे, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर राम जी के चरित्र का वर्णन किया है। राजा जनधनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्तियुक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हमारे घर में कोई
सिद्ध ऋषि मुनि आ जाए, हमारे घर के पुरोहित आ जाए, तो हमें तत्काल आसन छोड़ के उनके चरणों में दंडवत हो जाना चाहिए। भली भांति दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि का पूजन किया और उत्तम आसन पर बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से उनको धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुभ पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से ये कहा। दृढ़धनवा कहता है कि हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म आज सफल हो गया। ये जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण कहते हैं कि इस तरह महर्षि वाल्मीकि को कहकर वह राजा मौन हो गया। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात मेरे सम्मुख हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उससे मेरे सम्मुख तुम वर्णन करो। दृढ़धन्वा उवाच भवदीयात्मभोगकया मे सुख सदा पन्वेन को महान विद्वान संदेहो हृदयो मम तमपाकुकर शल्यम तम वन्या कीरमुखोन्गतम कदाचिन्मया कामो गतोऽहं गहने वने भ्रमण्य पंचकाशारं तत्र पीतं जलं मया श्रमापनोदकांक्षी महान् क्रोधमाश्रितः स्निग्ध छाया सुनिन्वीर्यं मनोनन्दनन्दनं तत्र पश्यमि स्थिरं वीरं मनोमोद विधायकम्। दृढ़धन्वा कहने लगे कि हे महर्षि, आपके चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा संदेह हो रहा है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के एक तालाब को देखा, समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने वन में गया था, वहां भ्रमण करता हुआ सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले बट वृक्ष के मैं नीचे बैठ गया। वहीं पर मैंने एक सुख पक्षी को देखा। जब उस सुख पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार को पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर हे भगवान विस्मय में पड़ गया हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मैं ये नहीं जानता कि उस सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर करने योग्य हैं। हे ऋषिराज, हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई है। हे भगवान, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने योग्य आप ही हैं। राजा दृढ़धन्वा के वचन सुनकर वाल्मीकि मुनि प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए और हाथ में रखे हुए आंवला के फरसे के समान
विश्व संसार के भूत भविष्य और वर्तमान का विषय है, उनके हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से कहने लगे। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवती, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेद ध्यान में संपन्न, विष्णु की भक्ति में परायण रहा करते थे। हे राजन, अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को तुमने प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री भी तुम्हारे साथ थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, भगवान शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए तुम्हारा कुछ समय बीत गया। हे राजन, परंतु तुमको संतति की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, आई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तपदान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोकों में सुख देने वाले होते हैं। शुद्ध वंश में होने वाली संतति इस लोक तथा परलोक का कल्याण करने वाली होती है। जिस घर में पुत्र होता है, पिता 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से हे देवी, मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। तेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन से हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन में कहने लगी, गौतमो ऊचु माम प्राणेश्वर ब्रूहिं तुक्ष वाक्यानि संप्रताम बहुविधा भगवता नैवं मुह्यन्ति सूर्य सत्य धर्म परोसि त्वं जीतः स्वर्ग त्वया विभो कथं पुत्रः सुखाव्याप्तिर् ज्ञानी नस्तव सुव्रत चित्रकेतु पुरा ब्राह्मण पुत्र शोकेन तापितः सनार्देनांगी सरसाभ्येत्य संतारितो भवत तथा अंगराजा दुष्पुत्रा द्वेन दानामगतिन्नशै तथा ते संततिः स्वामिन् दुःखदा च भविष्यति तथापि तत् सत्पुत्र लालसा चेत्पोधना आराधाय जगन्नाथं हरिं सर्वर्थदं मुदा। गौतमी ने कहा कि हे प्राणेश्वर, इस प्रकार इस तरह की तुच्छ वचनों को आप हमसे न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो। आपने स्वर्ग को जीत लिया। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र से सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। तब नारद जी और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उसका उद्धार हो गया। इसी प्रकार राजा
अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन में चला गया। इस तरह हे स्वामी, आपको भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से हे स्वामी, आप उस जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता श्री हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले साक्षाचार कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो पुत्र योगियों के श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुए, धर्मपत्न्यम वचेतेथम सुत्वम विप्रसिजोमणि निश्चित एवं यथा सार्धम ताम्रपर्णीं तटं गतः स्नात्वा तथा विजते पुण्ये चचार परमं तपः शुकपर्ण जलाहारं पंचमे दिने चत्वार शब्द सहस्राणि गतान्येवं तपोनिधे तथैव तपसा ब्राह्मण स्त्रियो लोकांच कंपिले यतोग्र तत्तपो दृष्ट्वा भगवान भक्तवत्सलः प्रादुर्भव प्रभवास्तर्षा गरणोपरि संस्थिता। श्रीनारद उवाच तं दृष्ट्वा जलनलदोपं मुरारीदोदण्ड जगद्वनक्षेम चतुर्भिः संलक्षं मुदितमुखं सुखदेव सर्वं षष्ठांग नति करोन्मुदां मुकुंदम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार आप भगवान की स्तुति करें। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी पत्नी के वचन को सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर पहुंच गए। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान किया और अत्यंत श्रेष्ठ तप का प्रारंभ किया। 5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करते रहे। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुंदर पुत्र यदि किसी को चाहिए तो तप अवश्य करना पड़ता है। तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करने के लिए माता पिता को यदि तप नहीं करते तब तक उत्तम पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में तप का अर्थ है सत्य वचन बोलना, परोपकार करना, भगवान का भजन करना। ये सब तप की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु बड़ी अल्प है। उस पर भी शरीर में इतनी व्याधियां बनी हुई हैं। फिर जो समय बचा, मनुष्य कुछ समय तो बालपन में गवा दिया, युवा अवस्था में धन कमाने में, भोग विलास में, फिर बुढ़ापा रोगों से घिरकर व्यर्थ में बीत जाता है। मनुष्य भगवान का भजन करता ही नहीं, तप कहां से करेगा। इसलिए भगवान ने उसका एक निष्कर्ष निकाला कि जो मन में भगवान का स्मरण करता रहे, भजन करता रहे, वह भी तप ही कहलाएगा। लेकिन आज के समय में मनुष्य को भगवान का नाम लेने तक का समय नहीं है। स्त्री के गर्भ में जब संतान आता है तब वह सत्कर्म नहीं करती, अभी तो झूठ बोलने लगती है, छल करती है, कपट करती है, भगवान के चरणों से दूर रहती है। इसीलिए पुत्र भी, संतान भी उसी प्रकार हो जाती है और वही संतान अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाती है। इसलिए सद्गुणी और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को तप अवश्य करना चाहिए। और इस प्रकार तप करते हुए
उन तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उनके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्द ही गरुड़ में सवार होकर प्रकट भय। पहले देखिए, भगवान का जब कठोर तपस्या करते थे तब प्रसन्न हो गए थे भगवान, किंतु कलयुग में भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जैसे पहले के समय में सतयुग त्रेता द्वापर में जब कठोर तपस्या करते थे तब भगवान प्रसन्न होते थे, आज कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से सच्चे मन से जो भगवान का नाम लेता है उसके ऊपर भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर अति शीघ्र गरुड़ पर सवार होकर उनके सम्मुख प्रकट भये। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद मुनि, नमीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में सामर्थ्य 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा। इतिश्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नर नारायण नारद संवादे 14वां अध्याय। आज की कथा हम यहीं पर विराम करते हैं। कल 15 अर्थात 15वें अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। जब तक आप भी भगवान का भजन करते रहे, भगवान के नाम का कीर्तन करते रहे। यदि आपके पास समय नहीं है तो जिस कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को करते करते भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। माता यशोदा जब भगवान के लिए सेवा भाव करती थी तो उनका स्मरण करते रहते थे। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान का भजन 3 प्रकार से होता है। मनसा आपके अर्थात मन में भगवान का स्मरण सदैव होता रहे। वचन से कि हम जो कुछ भी करेंगे भगवान के लिए करेंगे, और कर्मणा जो कुछ कर रहे हैं वह सब भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार कर मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए। और जब भजन करते रहेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे ऊपर उनकी कृपा अवश्य होगी। आज की कथा यहीं पर विराम, कल हम आपको आगे कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।